हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और आप मेरे पीछे ये ग्रेफाइट ग्रे हंटर देखकर चौंकिए नहीं। ये बाइक हमारी नहीं, हमारे एक मित्र की है। मैं ये बाइक क्यों लेकर आया हूँ उसका एक राज है। इस बाइक ने कंप्लीट कर ली है टोटल 5000 किलोमीटर और इसकी हो चुकी है सेकंड सर्विस। तो आप लोगों ने मेरा पर्सनल रिव्यू तो जाना ही है उस बाइक के बारे में। जब 5000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ था तो मैंने अपना कंप्लीट रिव्यू दिया था। अब हम इससे अपने मित्र से जानेंगे कि उनका कैसा रिव्यू रहा है, उनका कैसा अभी तक इसको चलाने का एक्सपीरियंस रहा है। तो अभी हम इनवाइट करते हैं जो जिनकी ये बाइक है, वो हमारे मित्र हैं पंकज भाई को। तो आइए पंकज भाई, क्या हाल चाल है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे भाई? तो बहुत बढ़िया। और आपने इस बाइक को कितना किलोमीटर चला दिया है? ये लगभग आज ये 5000 कंप्लीट हो चुका है। 5332 किलोमीटर। और आज ही आपने और इसको आज सर्विस कराया है? आज ही मैंने इसका सर्विसिंग कराया है। तो इस वीडियो में हम आपसे पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस जानेंगे कि 5000 किलोमीटर जब आपने बाइक चला ली तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सर्विस सेंटर कैसा है, वहाँ पे जब आप सर्विस सेंटर में बाइक को लेकर गए तो वहाँ पे जो मैकेनिक हैं वो कैसे हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके आपसे पूछेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। थैंक यू। तो चलिए एक एक करके इनसे हम पूछते हैं। हाँ, तो पंकज जी बताइए, आपने ये बाइक कब परचेज की थी? मैंने ये नवंबर में परचेज की थी, दिवाली के दिन। और मुझे लगता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है जो मैंने हंटर को लिया है। अच्छा, क्योंकि और ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? इस बाइक से मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। मेरे जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे वो सबको ये फुलफिल करता है। ओके, और तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने बाइक ली थी तब और जब आपने 5000 किलोमीटर चला दिया है तब आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा इस बाइक में? इस बाइक में मुझे एक दिक्कत आ रही थी कि जो मेरा बाइक है ये गियर में ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, हमेशा मतलब इसको गियर लगाने के बाद उसको आप सेल्फ मारे थे तो स्टार्ट नहीं हो रहा था? स्टार्ट नहीं हो रहा था। ओके, सिर्फ न्यूट्रल में ही स्टार्ट हो रहा था। अच्छा। तो आज मैं गया था इसकी सर्विसिंग के लिए, तो उन्होंने बस ये यहाँ पे कोई प्लग वगैरह होता है ओके, जो कि क्लच से कनेक्टेड होता है। अच्छा, 2 या 250 रुपये का प्लग था ये। ओके, उन्होंने एक्सचेंज कर दिया और ये इशू सॉल्व हो गई। अच्छा। मुझे लगा तो था कि काफ़ी मोटा खर्चा आने वाला है, लेकिन मामूली से खर्चे में ये चीज़ सॉल्व हो गया है। ओके, तो बस यही एक प्रॉब्लम था और कोई इशू नहीं था मेरे बाइक में। उसके अलावा कोई बाइक में कोई इशू, कोई हीटिंग इशू? बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी बाइक जो है बहुत हीट करती है। क्या आपने कुछ हीटिंग इशू महसूस किया इस बाइक में? देखिए, आपका जब बाइक है 350 सीसी का, तो नॉर्मल जो 150 सीसी की बाइक होती है उससे ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हीटअप हो गए, वो कोई इशू नहीं है। आप ट्रैफिक में चलाओगे तब आपको थोड़ा सा हीट फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्योंकि जब हाईवे पे हो तो मुझे तो कभी इसका कोई हीटिंग वाला इशू इतना लगा नहीं। अच्छा, बाकी इसका ब्रेक वगैरह आपको कैसा लगता है? फर्स्ट क्लास है। और सीट के बारे में क्या कहेंगे? सीट तो काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट तो आपके बाइक की मेरे से ज़्यादा कंफर्टेबल है। पता नहीं मेरे बाइक में उन्होंने क्या डाल के दिया है। पहले सीडी डाउन था मेरे पास। अच्छा, आपने सीडी डाउन से सीधा मैं जंप इसमें किया है jump 350 सीसी पे? तो उससे तो काफ़ी कंफर्टेबल है ये। अच्छा, और उसका कंपैरिजन वीडियो जो है, मेरा भी एक चैनल है, मैं उस पर भी अपलोड करूँगा थोड़े दिन बाद में। तो पंकज भाई का भी एक चैनल है, उसमें वो कंपैरिजन डालेंगे। और आज का जो मैंने ये सर्विसिंग कराई है उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा शैलेश भाई। अच्छा, तो ये आपका सेकंड सर्विस था ना? हाँ, ये सेकंड सर्विस था। इसमें आपका टोटल खर्चा कितना आया? इसमें मेरा 866 रुपया है। अच्छा, मतलब नॉमिनल फी ही है? बिल्कुल ही। मुझे तो लगा था ये जो स्टार्टिंग वाली इशू है इसके वजह से कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगेगा, लेकिन ये काफ़ी सस्ते में निपट गया। जिसमें और हुआ क्या है, इंजन ऑयल चेंज किया इन्होंने। ओके, और इंजन ऑयल में क्या है कि 800 ml इन्होंने नया इंजन ऑयल डाला है। ओके, मतलब बेसिकली टॉप अप किया है उन्होंने। टॉप अप किया है 800 ml। और बाकी जो पुराना वाला इंजन ऑयल था उसी को मिक्स करके इसमें डाला है। और दूसरा ब्रेक पैड चेंज हुआ है। ओके, हाँ, ब्रेक पैड तो आपका घिस गया होगा। अच्छा, ब्रेक पैड आपका कितना % घिसा था? वो कुछ बताए, दिखाएं आपको? दिखाया तो नहीं है, जो वहाँ पे मैकेनिक्स होते हैं हाँ हाँ हाँ। वो चला वगैरह कर देखते हैं। जैसे मैं अपने बाइक की सर्विस कराने जब गया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपका 50% जो है घिस गया है। 50% अभी भी अवेलेबल है, आप इसको 2-4 किलोमीटर और चला सकते हैं। नहीं, मुझे भी लग रहा था क्योंकि मैं जब ब्रेकिंग वगैरह में थोड़ा कुछ दूर जाने के बाद में उतना मतलब उतना ग्रिप अच्छे से नहीं बन पा रहा। अच्छा, मतलब आपका ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ज़्यादा ही घिस गया होगा। तो ये मुश्किल से 250 रुपये का पड़ा है। तो एक आपका ब्रेक पैड चेंज हुआ, एक उन्होंने ऑयल टॉप अप किया और एक आपका वहाँ पे स्विच चेंज किया उन्होंने। ठीक है, उसके अलावा कुछ? उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ भी नहीं।
अच्छा, एक चीज़ जो बहुत भर भर के मुझे कमेंट में भी आते हैं और मेरे इंस्टा पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी बाइक जो है एवरेज कितना देती है? एवरेज तो मतलब लाजवाब है। आपने अभी तक इस बाइक से कितना एवरेज निकाला है? 35। 35 आपका निकल जाता है। तो आप कैसे, मतलब टैंक मतलब फुल करा एवरेज के? भी नहीं, मैं टैंक कभी फुल नहीं कराता। ओके। मेरा है कि जब भी 1 पॉइंट पे रहता है, मैं इसमें 500 का पेट्रोल डलाता हूँ। अच्छा, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपकी बाइक एवरेज अच्छा दे रही है? ये तो ऐसे बोलने के लिए हो गया कि 35 एक दे तो रही मेरा है। रेंज है जहाँ पे मेरी ड्यूटी है, हम्म। वहाँ से मुझे पता है कि डेली का ट्रेवल टाइम कितना है, कितना किलोमीटर आना जाना है। तो आपका डेली का ट्रैवल कितना किलोमीटर का है? डेली का मेरा है लगभग 35 से 40 के आसपास। चलिए राउंड फिगर हम 40 मान लेते हैं। आप 500 का जब तेल डलवाते हैं तो उसमें आप कितना किलोमीटर जाते हैं? लगभग 100 से 200 किलोमीटर के आसपास। 200 किलोमीटर। तो 500 में तो 5 लीटर तेल भी नहीं आता है, तो फिर तो आपकी गाड़ी 40 से भी ज़्यादा एवरेज दे दी। मैं भी देता हूँ। नहीं, लेकिन वो तो रिजर्व आपका लगता होगा ना? रिजर्व जैसे 1 पॉइंट होता है ना, हम्म। जहाँ पे बिलिंग करने लगता है। मतलब जब आपका बिलिंग रिजर्व में करता लग जाता जब है। भी बिलिंग करना स्टार्ट होता है, मैं इसमें 500 का पेट्रोल डला तो आपको पता है कि ब्लिंक करने के बाद इसमें कितना तेल रहता है? इसमें अप्रोक्स 4 लीटर तेल आपका रहता है। तो फिर उससे आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी 19-20 हो सकता है। 19-20 लेकिन हो मुझे सकती लगता है। कि इसका जो एवरेज है ना, काफ़ी बढ़िया है। 30 प्लस आराम से देता है ये। 30 प्लस तो नो डाउट एनी डे देगी, क्योंकि मेरी भी बाइक देगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं 30 कि प्लस तो आराम से देता है। बहुत सारे मेरे जो भाई लोग हैं जो वीडियो देखते हैं वो बोलते हैं कि 25 का एवरेज देती है, 27 का एवरेज देती है। बट मेरे केस में वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी अपनी रियो वाइट खड़ी है, तो मुझे एनी डे किसी भी हालत में वो 35 से ज़्यादा ही एवरेज अभी तक निकाल के दिया। और मैं हमेशा जो है वो टैंक फुल कराता हूँ, तो इसलिए मैं इजीली बता सकता हूँ कि मेरी बाइक तो जो है वो परफॉर्मेंस इस तरह से देती है। तो और कुछ निगेटिव इस बाइक के बारे में अगर आपको ऐसा लगता हो कि कुछ निगेटिव हो? मुझे लगता है इसका जो हैंडल का पोजीशन है, अब पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ ही है कि औरों के साथ में भी है। नहीं, ये हैंडल का मेरे पोजीशन तो देखिए wrist में थोड़ा हल्का सा पेन होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल वो है। ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो तो ये थोड़ा सा इशू है इसमें। वो इशू हर राइडर फेस कर रहा है, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा जो लुक बना है वो स्पोर्टी टाइप, तो हल्का सा आप लीन होके बैठते हैं। जैसे आप एक बार बाइक पे बैठ के बताइए, मैं पोजीशन भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये अभी स्ट्रेट बैठे हुए हैं। अभी इसमें हैंडल का पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब इनका जो हैंड है वो पूरी तरह से स्ट्रेट है। तो इसलिए हल्का सा जो है वो लॉन्ग रन में, अगर आप शॉर्ट राइड करते हैं तो उसमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग राइड में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये जो हमारे पाम है इसमें जो है वो दर्द होता है। इसके अलावा कोई निगेटिव? इसके अलावा एक और चीज़, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके का बाइक चलाते हो जो 5 गियर सिस्टम है, उनको तो कोई ये इशू नहीं फेस किया होगा आप लोगों ने। लेकिन जो सिटी डाउन जैसे बाइक से डायरेक्ट इस पे आते हैं, जो कि 3 गियर सिस्टम से डायरेक्ट 5 गियर सिस्टम में है, ओके। तो लगभग 500 किलोमीटर चलाने के बाद में मुझे इसका गियर सिस्टम पता चला है कि कैसे गियर लगता है। अच्छा, मतलब एक डाउन और बाकी सब अप है इसलिए? कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि इसका जो गियर सिस्टम है, हाँ, एक नीचे लगता एक है, डाउन है और बाकी सब अप है। बिल्कुल हल्का सा ऊपर करने पे ये न्यूट्रल होता है। हाँ, राइट। लगभग 500 किलोमीटर चलाने के बाद में ये मुझे पता चला। बेसिकली गियर जो है इसका काफ़ी स्मूथ है, इसलिए आपको थोड़ा यदि सा आप 3 गियर सिस्टम वाले बाइक से डायरेक्ट इस पे स्विच करते हो, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। आपको नहीं, वो तो चलिए, वो तो निगेटिव, नहीं है, उसको लेकिन निगेटिव नहीं बोल सकते हैं, वो तो नहीं एक राइडर का रिव्यू हो गया। मैं सिर्फ इस बाइक के पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ कि बाइक में अगर आपको बाइक में मुझे कोई हैंडल बार के अलावा अगर कोई ऐसा निगेटिव चीज़ ऐसा लगता हो? कोई भी इसमें इशू नहीं है। बहुत मस्त बाइक है। जैसे कि मेरी हाइट है 5 फीट 4 इंच। हमारे जैसे बंदों के लिए ये बाइक रॉयल इनफील्ड वालों ने बहुत अच्छी बाइक बनाई है। काफ़ी अच्छी बाइक बनाई है। हमारे जैसे हाइट वालों के लिए ही स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है। नो डाउट, नो डाउट। वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग के लिए तो भाई ये मतलब अगर आप राइडिंग वगैरह करना चाहते हो, और ये भी आपको लगभग 2 लाख के आसपास में पड़ती है, तो आप 150 सीसी के बाइक लेने से अच्छा है आप इस पे जाओ, क्योंकि आप ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकते हो। बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल। तो ये काफ़ी सबसे अच्छा डिसीजन रहा है कि मैंने इस बाइक को परचेज किया है। तो देखिए भाई, ये था पूरा रिव्यू इस बाइक का। 5000 किलोमीटर हमारे पंकज भाई ने चला लिया है, और मैं भी इनके एक बात से सहमत हूँ, जो कि हैंडल पोजीशन को लेकर है। तो वो आप चाहे तो इसका अलग अलग मार्केट सोल्यूशन है, आप या तो हैंडल बार राइजर लगा सकते हैं, नहीं तो मेटियोर के हैंडल बार के साथ जो है वो आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ एवरेज की, तो एवरेज मेरी बाइक भी सेम वही देती है।
और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं जो एवरेज स्पीड जो मेंटेन करता हूँ वो 70 के नीचे ही रखता हूँ, इसलिए मेरी बाइक जो है वो अच्छा एवरेज देती है और इनकी भी बाइक अच्छा एवरेज है। ये भी बहुत ज़्यादा बाइक को भगाते नहीं हैं। तो आई एवरेज स्पीडिंग जो होता है 60 किलोमीटर का होता है। बस उससे ज़्यादा देखिए वही बात है कि अगर आप बाइक को एक बैलेंस वे में चलाएंगे तो आपकी बाइक जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। और एक चीज़ इन्होंने और भी कहा कि 150 सीसी की बाइक जो है उसका भी रेट लगभग इसी के आसपास हो गया है, या 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में होती है। तो बेटर है कि आप इस बाइक के साथ जाएं क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपको काफ़ी अच्छा साथ देगी। और अगर आप हायर सीसी की बाइक लेते हैं तो इसमें जो टॉर्क मिलता है ना वो बहुत कमाल का मिलता है, तो वो आपको महसूस भी होगा। तो दैट्स इट, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जवान जय किसान जय बिहार बोलते रहिए। हर हर महादेव।